अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं टॉप स्किल्स, जो कि अगर आप यूके जा रहे हो एजुकेशन के लिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो स्किल्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ये वो स्किल्स हैं जो आपको अपना पॉकेट मनी यानी कि वहाँ पे रहने का या रोज़ का जो खर्चा है वो निकालने के अंदर हेल्प करेंगे। एंड आई फील कि आपको एक स्किल ज़रूर आना चाहिए ताकि आप अपने वहाँ पे खर्चे अच्छे से निकाल सको। एक चीज़ और नोट करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैंने वो स्किल्स डिस्कस की है जो दोनों बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए कंपलसरी है। आप इंडिया से या अपने होम टाउन कंट्री से ये स्किल्स ज़रूर सीख के जाएं। ऑल्दो इन स्किल्स को वहाँ पे करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स भी होते हैं, बट एज अ बिगिनर विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल डिग्री या फिर सर्टिफिकेशन भी आप इनको कर सकते हैं एंड आपको ये खर्चा निकालने के अंदर बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्किल्स है जो कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जनरली ज़्यादा बॉयज़ के लिए एप्लीकेबल है, ये है मोबाइल रिपेयरिंग। तो अगर आप यूके के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का बहुत ही अच्छा खासा काम है। देखो, जनरली क्या चीज़ है, वहाँ पे यूके के अंदर जो लोग हैं वो मोबाइल या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक को ज़्यादा रिपेयर नहीं करवाते। मतलब अगर उनके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम भी आ गई है तो वो उसको उसका पार्ट रिप्लेस करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये काम थोड़ा इजी हो जाता है। सो पार्ट रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू मोबाइल रिपेयरिंग। तो मोबाइल रिपेयरिंग का भी आपको एडवांस लेवल नहीं करना, आपको बेसिक लेवल करना है, जिसके अंदर सिर्फ मोबाइल जैसे डिवाइसेस को ओपन करके उनके स्क्रूज़ को ओपन करके उनके अंदर के कंपोनेंट्स रिप्लेस करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्राइसेस लेके आया हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। यहाँ पे आप एप्पल का आईफोन लगा लो, कोई भी लगा लो, आईफोन 16 लगा लो जो कि लेटेस्ट है। अगर उसकी स्क्रीन रिप्लेस करनी है, स्क्रीन रिप्लेस करने के लिए 130 से लेके 250 पाउंड तक चार्ज किया जाता है। एंड्रॉयड का अगर कोई फ़ोन है जैसे कि सैमसंग S22 हो गया या S24 हो गया, जो भी लेटेस्ट है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 200 पाउंड तक चार्ज किया जाता है और ये लो मॉडरेट रेंज के अंदर आ जाता है। ठीक है जी, तो मॉडरेट आपको चार्जेस इतने पड़ते हैं, ये एवरेज वैल्यूज़ हैं। बैटरी रिप्लेसमेंट, अगर बैटरी रिप्लेस करानी है, जो कि हमें पता है कि इसका किसी का फ़ोन अच्छे से चल रहा है, सिर्फ टाइम की वजह से उसकी बैटरी बैकअप कम दे रही है, तो बैटरी रिप्लेस करने के लिए आईफोन जैसे फ़ोन है वो 70 से लेके 100 पाउंड तक चार्ज करते हैं। एंड एंड्रॉयड फ़ोन्स में अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेके 90 पाउंड तक ये कॉस्टिंग की जाती है। ये जो टास्क हैं, ये जनरली सारे टास्क हैं ना, जो इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 मिनट का ही काम होता है एंड इससे ज़्यादा आपको फ़ोन रखना भी नहीं। मतलब कस्टमर आएगा, आपने उसके फ़ोन के अंदर पार्ट रिप्लेस करके उसको दे देना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपको सारे ही मतलब मान के चलो 20-25 मिनट में आपको 40-50 पाउंड्स बन जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर भी हो तो आप 20 या 30 पाउंड से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। चार्जिंग पोर्ट रिप्लेस करना, वाटर डैमेज के डायग्नोस्टिक करना सिर्फ, ठीक है, रिपेयर नहीं करना, सिर्फ डायग्नोज करना आपने कि वाटर डैमेज हुआ है या नहीं, या फिर कैमरा का कोई बटन या फिर कोई और बटन को रिपेयर करना है। तो एवरेज जो कॉस्ट है वो अराउंड 30, 40, 50 इतनी कॉस्ट पड़ती है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्किल की बात करेंगे जो कि गर्ल्स के लिए है। सो ब्यूटी पार्लर, अगर आप ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा स्किल है। आप यहाँ से सीख के जाएँ, यहाँ से कोई सर्टिफिकेशन कर लें तो बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे जनरल आप देखो कितने कॉस्टिंग है। जैसे हेयर कट है वुमेन का, सो सस्ते वाला हेयर कट अप्रॉक्सीमेटली 20 से लेके 30 पाउंड तक हो जाता है और जो हाई एंड वाला हेयर कट है ये 70 से लेके 150 पाउंड तक है। ये जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ पूरे वीडियो के अंदर डिस्कस की गई हैं, ये जो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे रहते हैं हमने उनसे पूछे हैं ईयर 2025 जुलाई के अंदर। तो जुलाई के अकॉर्डिंग ये सारी उनसे एस्टिमेटेड हमने प्राइसेस ली हैं कि जो उनके एरिया के अंदर यूके के अंदर ये लोग ऑप्ट करते हैं जो ये सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हेयर कलरिंग करानी है तो फुल लेंथ हेयर कलरिंग के लिए सबसे कम जो चार्जेस हैं वो अराउंड 50 पाउंड्स चार्ज किए जाते हैं और अच्छे सैलून के अंदर अगर आपको पोजीशन मिल जाए तो आप 150 से लेके 300 पाउंड्स तक चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आती है बातें कुछ और, जैसे कि बेसिक सा फेशियल करना 25 से लेके अराउंड 50 पाउंड्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ वेरी करती हैं। मैनीक्योर के लिए मिनिमम 12 से लेके 25 पाउंड चार्ज किया जाता है।
इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि इंडियंस या एशियन सैलून्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमनली किया जाता है, यानी कि जैसे थ्रेडिंग है, आईब्रो वैक्सिंग, तो ये वाले 5 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 पाउंड्स तक चार्ज किए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्किल है वो है लैपटॉप रिपेयरिंग का। अगेन मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की तरह लैपटॉप रिपेयरिंग के अंदर भी काफ़ी अच्छी कॉस्टिंग है। यहाँ पे भी पार्ट्स रिप्लेसमेंट ही किए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं वो अच्छे से ये पार्ट्स रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। जनरली बोला जाता है लैपटॉप रिपेयरिंग, बट एक्चुअली इट इज़ ऑल रिप्लेसमेंट वर्क। सो मान लीजिए किसी लैपटॉप की स्क्रीन रिप्लेस करनी है, 100 से लेके 250 पाउंड उसकी एवरेज कॉस्ट है, चाहे वो मैकबुक हो या कोई भी लैपटॉप हो। बैटरी रिप्लेस करने के 60 पाउंड है। जनरली बैटरी रिप्लेसमेंट का काम उन्हीं लैपटॉप्स के आता है जिनके अंदर होती है बैटरी, क्योंकि जो रिमूवेबल बैटरी होती है वो तो वो खुद ही कर सकते हैं। कीबोर्ड रिपेयर या फिर कीबोर्ड रिप्लेसमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 70 पाउंड चार्ज किया जाता है। रिपेयर के अंदर क्या होता है कि आपने किसी की है, फॉर एग्जांपल वो कम फंक्शन करनी है, वो पर्टिकुलर की ओपन हो जाती है, उसके अंदर एक ऑयल डलता है, फिर उसकी क्लीनिंग होती है, क्लीनिंग होने के बाद उसको दोबारा से फिक्स किया जाता है। किसी ने एसएसडी या फिर हार्ड डिस्क रिप्लेस करनी है, किसी की ख़राब हो गई या फिर किसी ने अपग्रेड करनी है, तो 80 से लेके आप 200 पाउंड तक चार्ज कर सकते हैं उनको। मदरबोर्ड की रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट, जनरली इसमें रिपेयर के अंदर ही वो जाते हैं, बिकॉज रिप्लेसमेंट के अंदर जाते हैं, क्योंकि रिपेयर के अंदर कई बार कुछ ऐसे फॉल्ट होते हैं, अगर दोबारा फॉल्ट आ जाए तो वो चीज़ नहीं ठीक होती। ठीक है जी, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेके 150 पाउंड यहाँ पे चार्ज किया जाता है। फ़ैन ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे उनको क्लीन करना पड़ता है, थर्मल पेस्ट लगाना पड़ता है, प्रोसेसर को उतार के दोबारा लगाना पड़ता है। सो इसकी 50 से लेके 100 पाउंड तक फ़ीस रहती है। सिमिलरली वायरस रिमूवल का हम यहाँ पे कोई खास डिस्कस नहीं करेंगे, जनरली प्रॉब्लम नहीं आती, पर आती क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उसके अंदर ये 50 से लेके 80 पाउंड्स चार्ज किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे स्किल आ जाता है, दैट इज़ कार रिपेयरिंग। सब कार रिपेयरिंग के अंदर आप ये मान के चलिए कि जनरल सर्विस ही होती है, जैसे कि ऑयल या फिर फ़िल्टर चेंज करना है। सो 60 से लेके 120 पाउंड्स। तो आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट था, उससे मेरी बात हुई। वो कहता सर हमारे ना जो गियर चेंज होता है, गियर शिफ्ट वाला पार्ट थोड़ा सा उसका ना रफ़ हो गया था, वो गियर अटक रहा थे, तो उसने ये चीज़ ठीक करवानी थी। बस सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का काम था। गैरेज के अंदर गाड़ी लगाई उन्होंने, गैरेज के इंजन के नीचे गया, वहाँ से गियर की वायर्स आती हैं, उस वायर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा टाइटन कर दिया। अब उसके साथ क्या हुआ, वो वायर्स के अंदर जो लेटेंसी आ जाती है, जो लैग आ जाता है, प्ले आ जाती है, वो चीज़ हट गई और उनके गियर्स स्मूथ हो गए। सिर्फ इतनी सी चीज़ का उससे 20 पाउंड्स चार्ज कर लिया, और हार्डली वो कहता 7 या 8 मिनट लगे होंगे इस काम को। तो देखिए कितना ईजी रहता है ये, और ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। देखो काम है, अच्छा है, थोड़ा बहुत करना पड़ेगा आपको हाथ का ही काम, बिकॉज इसी में ही आप अच्छा अर्न कर सकते हो एज अ स्टूडेंट। सो ब्रेक पैड रिप्लेसमेंट, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है, जहाँ पे कार को आपके जैक पे लगा के टायर रिमूव करना है, फिर उसके बाद हब ओपन करना है या फिर डिस्क के अंदर ओपन करके पैड्स रिप्लेस करने हैं। तो इसका अराउंड 90 से लेके 150 पर एक्सल, यानी कि पर 2 टायर। अब फॉर फ्रंट का एक्सल है तो मान लीजिए लेफ्ट और राइट वाला टायर, तो उस हिसाब से ये कॉस्टिंग की जाती है। सिमिलरली क्लच रिप्लेसमेंट, ये काफ़ी टेक्निकल आ जाता है। टाइमिंग बेल्ट रिप्लेसमेंट, बैटरी रिप्लेसमेट कर सकते हैं आप 80 से लेके 200 पाउंड। ठीक है जी। एयर कंडीशनिंग की रिपेयर है, जिसमें क्लीनिंग भी आती है और इसके साथ इनका फ़ैन मोटर रिप्लेसमेंट भी आती है, तो ये 60 से लेके 200 प्लस पाउंड्स तक है। तो ये वो वाले प्राइसेस है। अगर आपका अच्छे से स्किल है, अगर आपने कार रिपेयरिंग के अंदर काफ़ी आपको इंटरेस्ट है, तो आपने ये चीज़ें कर रखी हैं, तो आप इसका काम भी कर सकते हैं। साथ ही हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इजी है, हेयर कटिंग। हेयर कटिंग के लिए आपको नेचुरल स्किल होना चाहिए, आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होना चाहिए। अगर आप हेयर कटिंग करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 50 पाउंड आपके कहीं नहीं गए पर हेयर कट। डिपेंड्स ऑन कि कितना आप अच्छे से डिज़ाइन करते हैं, कितना आप बारीकी के अंदर, कितना अपना अपना वहाँ पे टैलेंट दिखाते हो। पर्सनल ग्रूमिंग हो गया, हाइजीन मेंटेन करना है, आपके पास बीआरपी कार्ड हो या फिर स्टूडेंट वीज़ा लेटर हो, उससे आपको कुछ टाइम मिल जाता है ऐसे प्रैक्टिसेस करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे आप हेयर कटिंग शॉप के अंदर या फिर बार्बर या फिर सलून के पास आप लग सकते हैं।
इसके बाद गर्ल्स के लिए आ गया नेक्स्ट जो है स्किल, ये है नेल आर्ट। तो नेल आर्ट और ब्यूटी पार्लर का जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है यूके के अंदर। प्रॉपर शॉप्स आपको वहाँ पे नज़र आएंगी, टक शॉप्स होती हैं छोटी छोटी, जहाँ पे ये काम किया जाता है। अब नेल आर्ट के अंदर जैसे जेल विद सिंपल नेल आर्ट हो गया, ये 30 से लेके 50 पाउंड का, बहुत बड़ी रेंज आपको नज़र आती है। एक्रेलिक से लेके, है ना, ठीक है, फ्रेंच टिप से लेकर और इनफिल्स वाला जेल एक्रेलिक, ये 25 से लेके 45 पाउंड तक की वैल्यूज़ जाती है। जनरली 20 से लेके 50 पाउंड्स के अंदर ये सारी वैल्यूज़ चली जाती हैं, ठीक है। तो और इनको रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक्रेलिक वाला जो नेल आर्ट करवा लिया, उसको करवाने के बाद वो बहुत स्टिकी हो जाता है, और अगर एक दो नेल उखड़ गए उसके बाद वो क्लाइंट बोलता है कि मेरा सारा सेट रिमूव कर दो। सो रिमूवल के लिए भी वहाँ पे अप टू 20 पाउंड्स पे किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ गया, ये थोड़ा सा जनरल हाउस होल्ड के लिए आप लेके चलो। सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो। मोर ओवर इंडिया के अंदर या फिर आपके होम टाउन के अंदर भी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि 6 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेशन करवा देती हैं, जिसमें आप छोटा मोटा काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई छोटी मोटी लाइट की फिटिंग करनी है कहीं पे, कोई फ्यूज़ बॉक्स है, फ्यूज़ बॉक्स को रिप्लेस करना है, या फिर कोई नया स्विच या फिर सॉकेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके पास वहाँ पे आ जाती हैं। बल्ब रिप्लेस करना है, या फिर ईवी व्हीकल लिया उसका चार्जर सेटअप करना है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बट इट इज़ एन ईजी पार्ट। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करने वाला, बट यू कैन सी द प्राइसेस, है ना, छोटे छोटे काम को लेके बड़े काम तक कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। कुछ सीन्स के अंदर तो ये भी है, हमारे एक स्टूडेंट है, वो उनका 3 स्टूडेंट का ग्रुप है। अब उनका क्या है, कंस्ट्रक्शन वाले पर्सन के साथ उनका एक वो बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सेट हुआ हुआ है। जब भी कोई नया घर लेते हैं तो पूरे घर की वायरिंग करते हैं, एंड आप ये देख लो 2 से 3 बेडरूम वाले घर की वायरिंग का 2500 से लेके 5000 पाउंड तक की वो कॉस्टिंग लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, कितनी उनकी कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें। पर इसके अंदर आपको सर्टिफिकेशन ज़रूर चाहिए, और साथ ही साथ एक या कम से कम 1.5 साल का एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको वैलिड चाहिए, और साथ ही साथ आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्कोप है इलेक्ट्रीशियन का, अगर आपको ये काम के अंदर इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे काम के अंदर इनरोल हो जाए, धीरे धीरे आप वहीं पे अपनी पार्ट टाइम में सर्टिफिकेशन कर लें, और फिर आप इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ये स्किल है, ये है कारपेट क्लीनिंग का। क्योंकि यूके के अंदर काफ़ी ठंड रहती है, लोग अपने घरों के अंदर फ्लोर पे कारपेटिंग लगा के रखते हैं, और ये कारपेटिंग अक्सर गंदी हो जाती है, जिसको ये क्लीन करवाते हैं। अब ये काम देखने में छोटा है, पर इसके अंदर काफ़ी अच्छा कमाई है। बिकॉज देखो, स्मॉल रूम है, अगर छोटा सा बॉक्स रूम है जिसको 20 से लेके 30 पाउंड चार्ज किया जाता है, जनरली आपने क्या करना है, उस कमरे से कारपेट को क्लीन करना है। या अगर आप कारपेट को निकाल के बाहर रूम के लेके आ रहे हो, या बाहर जाके क्लीन कर रहे हो, या रिप्लेस कर रहे हो, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। बट अगर रूम के अंदर जैसे कारपेट इंस्टॉल्ड है, आपने उसको क्लीन करना है अच्छे से। क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि ड्राई क्लीन करने के लिए वो कारपेट को वहीं पे क्लीन करते हैं। आपने पहले उसको वैक्यूम कर दिया, क्लीन कर दिया, डस्ट रिमूवल कर दिया, कहीं पे स्पॉट रिमूवल है तो उसके अलग से चार्जेस हैं, एंड फिर उसको आपने फाइनली क्लीन करके ब्रश अप करके रेडी करके देना है। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे रेंजेस दी हुई हैं, जैसे कि हॉलवे, यहाँ से स्टेयर्स, इनके कारपेट बहुत ज़्यादा डर्टी होते हैं, तो यहाँ पे इनकी आप चार्जेस देख सकते हैं कि पूरे हॉलवे या फिर स्टेयर वे का 30 पाउंड्स तक चार्ज किया जाता है। फुल बेडरूम है अगर फ्लैट के अंदर, तो उसका 80 से लेके 120 पाउंड्स तक चार्ज किया जाता है। अगर फुल 3 बेडरूम हाउस है तो उसका 130 से लेके 200 पाउंड्स तक चार्ज किया जाता है। बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड स्किल है ये, और इसकी काफ़ी डिमांड है। ड्राइविंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के अंदर। जब आप अपने होम टाउन से जा रहे हो तो आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर वर्ड यूनियन मेंशन किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप यूके के अंदर जाओगे, 1 साल तक आप उस ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर व्हीकल चला सकते हैं, यानी कि कार चला सकते हैं। एंड अगर थोड़ा सा फ़र्क यही है कि अगर आपके पास यूके का लाइसेंस हो तो आपको इंश्योरेंस कम के पे करना पड़ता है,
बट अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा इंश्योरेंस ज़्यादा भरना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 95% जॉब्स है ना जो, वहाँ पे आपसे पहली चीज़ ये पूछी जाएगी कि आपको ड्राइविंग आती है, क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर है तो आप काफ़ी सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि अमेज़ॉन की आप पे डिलीवरी कर रहे हो। पर साथ ही साथ आप ध्यान रखें, ऐसी जो जॉब्स हैं ना वो आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाने में या फिर आगे परमानेंट होने के अंदर हेल्प नहीं करेंगे। ये जो जॉब्स हैं सारी की सारी, ये आपको सिर्फ हेल्प करेंगे आपका खर्चा निकालने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी पेंटर जॉब। पेंटर, अगर आपने पेंट करना है एक छोटा सा कमरा, अगर 10 बाई 10 फुट का आपने पेंट करना है तो उसको 200 से 300 पाउंड तक चार्ज किया जाता है। इसके अंदर ब्रश पेंट होता है, स्प्रे पेंट होता है, रोलर पेंट होता है, अलग अलग तरह का। अगर आप डिस्टेम्पर कर रहे हो, आप प्लास्टिक पेंट कर रहे हो, आप एनामल कर रहे हो, तो ये डिफरेंट टाइप के पेंट्स हैं उसके हिसाब से, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपके पास मीडियम रूम है, एक बेडरूम है, उसको पेंट करने में आपको 1-2 दिन लगेंगे आराम से, आप उसका 250 से लेके 400 पाउंड्स तक चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी रूम के अंदर आपने कुछ मूव भी करना है, अगर मान लीजिए ऑलरेडी बेड इंस्टॉल्ड है वहाँ पे, आपने बेड को मूव करना है तो आप उसके अलग से चार्जेस ले सकते हैं। सिमिलरली हॉल या फिर स्टेयरवे, क्योंकि यहाँ से लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी हाइट भी होती है, आपको थोड़ा सा जैसे वो बोलते हैं पौड़ी वगैरह लगा के करना पड़ता है, तो इसकी जो प्राइस है वो अप टू 400 पाउंड्स भी चली जाती है। ज़्यादा केसेस में आप 700 पाउंड्स भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर वॉलपेपर लगा हुआ है रूम के अंदर, इंस्टॉलेशन तो नहीं ज़्यादा वो रिमूव करवाते हैं, इंस्टॉलेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स उनके अलग होते हैं, तो रिमूवल करवाना है तो 150 से लेके 300 पाउंड आप चार्ज कर सकते हैं पर रूम, डिपेंडिंग अगेन ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी। सीधा सीधा दीवार पे लगा हुआ है तो आप उसको 150 पाउंड में रूम का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब कुछ कहीं वुडन पैनल्स लगे हैं, कहीं जो फैब्रिक लगा हुआ है, तो उसको आपको थोड़ा हटाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेपर है वो भी नीचे गिरेगा, उसको भी कलेक्ट करना है, तो उसका अप टू 300 पाउंड्स आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे स्किल्स थे यहाँ पे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप अपने इंडिया से जा रहे हैं तो मेक श्योर आप ऐसे छोटे छोटे स्किल्स ज़रूर करके जाएँ, बिकॉज इनसे कमाना बहुत ज़्यादा आसान है। जो भी स्किल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं, मेरे 52 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने ये पूरे कलेक्ट की इन्फॉर्मेशन, सबने यही बताया कि सर ये स्किल्स हैं ना, जो जिसके पास ये स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। यहाँ पे कहता है हम फुल फ्लेजेड इंजीनियर तक बन गए हैं, बट हम इतना पैसा नहीं कमाते जो छोटे से छोटा काम करने वाला कमाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखो कि आपने पैसा कहाँ से कमाना है, अपना घर का खर्चा कहाँ से और कैसे निकालना है। एक स्टूडेंट जो वहाँ पे जा रहा है वो अपनी फ़ीस तक पे कर सकता है अगर ऐसा स्किल उसको आता है। और आप ऐसा स्किल करने के लिए बिल्कुल भी खुद को ये मत सोचें कि ये कोई छोटा काम है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप जितना सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर डालें कि आपको और किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए उन स्टूडेंट्स से जो कि यूके के अंदर ऑलरेडी रह रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।